जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 मुद्रा को पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में इसके कुछ प्रश्न को किए थे। आज हम इसके बाद आने वाले अगले प्रश्न को करेंगे। आप लोग निकाल लीजिए बच्चा पृष्ठ संख्या 75। यहाँ पे सिक्के और नोट छपे हुए हैं। हमें बतलाना है कुल कितने रुपए हुए। यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, इन तीनों को जोड़ें तो कुल कितने रुपए होंगे, हमें बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे किस प्रकार आप जोड़ोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि इसमें से सबसे ज़्यादा रुपए वाले सिक्के कौन से हैं, 1, 2 या 10? तो 10 हैं, तो 10 यहाँ 10 लिख लेंगे। मन में आपको करना है 10 और फिर उसके बाद 2, 10 और 2 कितने हो गए? 12, 12 और 1, 12 और 1 13। तो ये आपको मन में करना है, ये नहीं कि आप कॉपी किताब निकाल लो इसके लिए, नहीं। आपको इसके लिए आपको मन में करना है। तो 10 और 2 12 और 1 13, 13 रुपये हो गए। 13 रुपये आपको ऐसे लिख देना है बच्चा। ठीक है, कितने लिख देना है आपको? यहाँ पे 13 रुपये लिख देना है, 13 रुपये। ठीक है, दूसरा है 20 और 10 कितने होते हैं? 20 और 10, 20 और 10 30 होते हैं। तो दूसरा प्रश्न में आपको लिख देना है 30 रुपये। कितने लिख देने बच्चा? यहाँ पे लिखिएगा 30 रुपये। तीसरा है 50 और 20, तो 50, 10 60 और 10 70, 70 रुपये। तीसरा में होगा 70 रुपये। अगला है 50 और 10 60 और 5, 60 और 5 65, 65 रुपये। फिर अगला है 100 रुपये के नोट और 10 रुपये के सिक्के, 100 और 10 110। तो कितने होंगे? 110 रुपये हो जाएंगे। ये आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निकाल लीजिए आप लोग, पृष्ठ संख्या 75 में ही है, इन्हें पढ़ना है। तो देखिए आप लोग इसे समझिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। दूसरा है 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। कितने बच्चों ने 50 पैसे के सिक्कों को देखा है, बताइए। उसे 8 आना भी बोलते हैं ना, 8 आना, तो उसे ही बोलते थे 50 पैसे के सिक्के। अगला है 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? कितने सिक्के होंगे? 4। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और यदि बात करें कि 50 पैसे के 2 सिक्के लें 1 रुपये बनेंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के लें 1 रुपये बनेंगे। यदि यहाँ पे पूछता 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में 200 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे, 4 रुपये में 400 पैसे। ठीक है, ये प्रश्न आगे आएगा भी। तो चलिए करते हैं इसके बाद पृष्ठ संख्या 76। इसे निकालिए, यहाँ पे प्रश्न है, इन्हें हल करें। पहला प्रश्न है बच्चा, 5 रुपये के एक नोट के बदले 2 रुपये के कितने तथा 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो सबसे पहले देखिए 5 रुपये के एक नोट है, तो 2 रुपये की बात करें तो 2 रुपये के 2 नोट होंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 2 रुपये के 2 नोट, यानी 2 और 2 4 हो गए। और कितने चाहिए? 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1 रुपये के 1 सिक्के मिलेंगे, यानी 2 रुपये के 2, 1 रुपये के 1 सिक्के मिलेंगे, 5 रुपये हमारा बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 10 रुपये के नोट के बदले 5 रुपये के कितने सिक्के, 2 रुपये के कितने सिक्के तथा 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? हमें तीनों लेना है। 5 रुपये के सिक्के भी चाहिए, 2 रुपये के सिक्के भी चाहिए, 1 रुपये के सिक्के भी चाहिए, और कुल मिलाकर 10 रुपये होने चाहिए। तो देखिए 5 रुपये के 1 ले लेंगे, 2 रुपये के 2, 5
और 2 रुपये के 2 यानी 4, 5 और 4 9, और इधर 1 रुपये के 1 यानी 10। तो 5 रुपये के 1, 2 रुपये के 2, 1 रुपये के 1 सिक्के होंगे, 10 रुपये हमारे हो गए। तीसरा प्रश्न है बच्चा, 20 रुपये के नोट के बदले 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपये के कितने सिक्के लेंगे कि 20 रुपये हो जाए? तो 5, 10, 15, 20, 4 सिक्के लेंगे। लिखेंगे 5 रुपये के 4 सिक्के होंगे, ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है बच्चा, प्रश्न संख्या 4, 20 रुपये के बदले 10 रुपये के कितने नोट होंगे? या फिर बोलें कि 10 रुपये के कितने नोट लें कि 20 रुपये हो जाएं? तो 10 और 10 20 होते हैं, यानी 10 रुपये के 2 नोट होंगे। क्या लिखेंगे? 10 रुपये के 2 नोट होंगे। पांचवा प्रश्न है, 15 रुपये के बदले 10 रुपये के कितने तथा 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? देखिए 10 रुपये के सिक्के भी चाहिए, 5 रुपये के सिक्के भी चाहिए। टोटल मिलाकर टोटल कितने होने चाहिए? कुल मिलाकर 15 रुपये। तो 10 रुपये के एक नोट ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे 10 रुपये के एक नोट ले लेते हैं और 5 रुपये के एक नोट। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15 रुपये हो गए। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न इसी प्रश्न में है, 2 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? हमने अभी पढ़ा कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 नोट होंगे, 2 सिक्के होंगे, है ना। हमने पढ़ा कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। यहाँ पे 2 रुपये, तो 1 रुपये के यहाँ 2 हुए और 1 रुपये के 2, 2 और 2 4, यानी 4 सिक्के होंगे 50 पैसे के। दूसरा प्रश्न है, 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अब देखिए बच्चा, यहाँ पे रुपए और यहाँ पे पैसे में दुगने। देखिए यहाँ पे 2 रुपये है तो 4 सिक्के, 1 रुपये हैं तो 2 सिक्के, यानी दुगना हो रहा है। 5 रुपये है तो 5 दूनी कितना होता है? 10 सिक्के। काफ़ी ईजी है। यहाँ पे जितने रुपए हैं, 50 रुपये पूछेगा तो उसका दुगना कर दीजिएगा। यदि पूछेगा यहाँ पे 10 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 10 दूनी 20 सिक्के होंगे। पूछेगा 6 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 6 का दुगना कर देना है, 6 दूनी 12 सिक्के। 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 4 का दुगना कर दिए, 4 दूनी 8 सिक्के। ये आपको कर लेना है। पृष्ठ संख्या 77 निकालिए। अगला पृष्ठ पलटिए। अगला पृष्ठ में है, बताइए 100 रुपये में 50 पैसे के कितने नोट होंगे? तो 50 रुपये 50 रुपये 2 नोट होंगे, तो लिख देना है 2 नोट। अगला प्रश्न है, 100 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट होंगे? 20 रुपये का नोट जोड़ते हैं तो 20, 40, 60, 80, 100। उंगलियों में देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 5, तो 5 नोट होंगे, 5 नोट लिख देना है। 100 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे? 10 रुपये के 10 नोट मिलाएंगे तो 100 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? 10 नोट। ये आपको लिख लेना है, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 78 निकालिए बच्चा। अगला पृष्ठ, यहाँ पे खाली स्थान है, बताइए 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? हमने पढ़ा था 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? 200 पैसे। 4 रुपये में 400 पैसे। ठीक है। 6 रुपये में 600 पैसे। 8 रुपये में 800 पैसे। 15 रुपये में कितने होंगे बताइए? 15 रुपये में 1500 पैसे। काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ लिखना है 2 और उसके बाद 2 शून्य लगा देना है। 200, 4 लिखना है, 4 के बाद 2 शून्य लगा देना है। 15 लिखना है, 15 के बाद 2 शून्य लगा देना है, पैसे। तो ये थे मुद्रा के प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अगला प्रश्न बच्चों, जो कि जोड़ना है हमें पैसे और रुपए को, फिर घटाना है। इसके बाद शाब्दिक प्रश्न भी है, उसे भी हम लोग करेंगे आने वाली अगले क्लासेस में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा।
भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।